दुनिया के 7 अजूबों में शुमार द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा पिछले 4,500 वर्षों से कई राज दफन किए हुए आज भी सही सलामत खड़ा है। समय के साथ साथ इस पिरामिड के रहस्य के सुलझने के बजाय साल दर साल एक और नया रहस्य उत्पन्न हो जाता है। अगर हम वर्ल्ड मैप को गौर से देखें तो यह पिरामिड धरती के एकदम बीचों बीच बनाया गया है, पर सवाल यह उठता है कि आज से 4,500 साल पहले कंपास का आविष्कार ही नहीं हुआ था और उस समय के लोगों का मानना था कि धरती चपटी है न कि गोल। तो आखिर प्राचीन मिस्र वासियों ने इस जगह का पता बिल्कुल सटीक कैसे लगाया होगा? क्या उनके पास आज के टेक्नोलॉजी के मुकाबले कोई एडवांस टेक्नोलॉजी थी, या फिर इस रहस्यमयी पिरामिड के बनाने के पीछे किसी दूसरे ग्रह के सभ्यताओं का हाथ है? नमस्कार, एक बार फिर से दिव्य टीवी में आपका तहे दिल से स्वागत है। मिस्र, जिसे पिरामिडों का देश कहा जाता है, यहाँ पर टोटल 138 पिरामिड मौजूद हैं। इन्हीं पिरामिडों में से 3 पिरामिडों का एक समूह है, जिसमें सबसे बड़े पिरामिड को द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहा जाता है। यह मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित है। द ग्रेट पिरामिड को इस तरह बनाया गया है कि यह चारों दिशाओं को दर्शाता है और इसका एक सिरा नॉर्थ पोल के बिल्कुल सीध में है। हालांकि इसमें कुछ बदलाव समय के साथ धरती के टेक्टोनिक प्लेट में बदलाव के कारण हुआ है। बताया जाता है कि इसकी दिशा का निर्धारण ध्रुवीय तारा को देखकर किया गया, न कि किसी कंपास की सहायता से। इस पिरामिड को आज से 4,500 साल पहले 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 146 मीटर है, जो कि 2 ताजमहल के ऊंचाई के बराबर है, और इसका आधार 13 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 16 फुटबॉल के मैदान बिल्कुल फिट हो सकते हैं। यह ऐतिहासिक पिरामिड सन 1311 ईस्वी तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनकर रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे बनाने में लगभग 23 लाख चूना पत्थर और ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया, जिसके एक पत्थर के ब्लॉक का वजन लगभग 50 टन था। इतने वजनी पत्थरों से पिरामिड तैयार करने में 1 लाख मजदूरों ने एक साथ 20 साल से भी अधिक समय तक काम किया। इस रहस्यमयी पिरामिड को अगर हम रात में देखते हैं तो पिरामिड तारों के एक नक्षत्र के साथ बिल्कुल मैच करता है। इस नक्षत्र का नाम ओरियन बेल्ट है। इसमें 3 तारे हैं और तीनों तारे गीजा के पिरामिड से मैच करते हैं। जमीन से देखने पर तीनों पिरामिडों के ऊपर आपको एक एक तारा एकदम परफेक्ट सीधी रेखा में दिखाई देगा। उस समय के इंजीनियरों ने यह काम इतने परफेक्ट तरीके से किया कैसे होगा, क्योंकि उस समय आज की तरह आधुनिक यंत्र भी नहीं थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसी परफेक्ट बनावट जो तारों के साथ मैच करे, यह काम करने के लिए अंतरिक्ष में जाना होगा। तो क्या इजिप्ट के लोगों के पास कोई वायुयान या उड़न तस्तरी जैसी कोई चीज थी जिसकी सहायता से उन्होंने इस पिरामिड का निर्माण किया, या फिर यह काम एलियंस ने ही किया था? द ग्रेट पिरामिड को और भी अधिक रहस्यमयी बनाती है जब हम इसे ऊपर से देखते हैं। नीचे से देखने पर तो इसके 4 साइड ही दिखते हैं, लेकिन जब हम इसे ऊपर से देखते हैं तो इसमें 8 साइड दिखाई पड़ते हैं। इसे बनाने में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि 2 पत्थरों के बीच एक ब्लेड नहीं जा सकती। आपको मालूम होगा कि यह पिरामिड रेगिस्तान में बना हुआ है, जहां बहुत अधिक गर्मी रहती है, परंतु इस पिरामिड को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके अंदर का तापमान स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान के बराबर रहता है। साथ में यह भूकंप रोधी भी है। जितना रहस्यमय यह पिरामिड है, उतना ही रहस्यमय है पिरामिड के सामने मौजूद द ग्रेट स्फिंक्स। इस मूर्ति का चेहरा तो इंसान का है, मगर शरीर शेर जैसा दिखाई देता है, मानो यह इस प्रकार बनाया गया है कि यह पिरामिड की रखवाली कर रहा हो। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 20 मीटर है, तो वहीं चौड़ाई 73.5 मीटर है। इस मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह पिरामिड की तरह पत्थर के टुकड़े से नहीं बनाया गया, बल्कि एक ही बहुत बड़े पत्थर को काट कर बनाया गया है। हम सबको यह जानकारी है कि
21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन और रात सबसे छोटी होती है। इस दिन सूरज यहाँ से कुछ इस तरह अस्त होता है। यह देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि सूरज इस रहस्यमयी मूर्ति के पीछे छुप रहा हो। पिरामिड का आसमानी सितारों से इतना मजबूत और गहरा कनेक्शन महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, लेकिन आज भी वैज्ञानिक इस बात का पता लगा रहे हैं कि रहस्य से भरी इस पिरामिड को बनाया क्यों गया था। क्या इसमें उस समय के सबसे अमीर इजिप्शियन सिविलाइजेशन के राजाओं के शव को संरक्षित कर मम्मी के रूप में रखा जाता था? परंतु ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिरामिड के अंदर से आज तक कोई भी मम्मी बरामद नहीं हुई। क्या यहाँ पर कोई पावर हाउस था? क्योंकि यहाँ से कुछ दूर डेंडोरा टेम्पल है जो इतनी ही साल पुरानी है जितना कि यह पिरामिड। इसके दीवारों पर कुछ कलाकृतियाँ बनाई गई है। इन्हीं कलाकृतियों में दो लोग एक बड़े से इलेक्ट्रिक बल्ब लेकर खड़े हैं। तो क्या हम यह मान लें कि उस समय एंशिएंट इजिप्शियन के पास इलेक्ट्रिसिटी भी उपलब्ध थी? कहीं द ग्रेट पिरामिड को अनाजों के भंडारण के लिए तो नहीं बनाया गया? या फिर एक थियोरी यह भी है कि दूसरे ग्रहवासी के वायुयानों का यह चार्जिंग स्टेशन था? बहरहाल इसे क्यों बनाया गया यह बात तो आज भी रहस्यात्मक ही है, परंतु इससे ज़्यादा और दिमाग चकरा देने वाला सवाल तो यह है कि इसे बनाया कैसे गया होगा, वो भी इतने परफेक्शन के साथ। आखिर 50 टन के भारी पत्थर को एक के ऊपर एक रखा कैसे गया होगा? हालांकि वैज्ञानिकों ने इस गुत्थी को अब सुलझा लिया है। उन्होंने बताया कि सबसे पहले पिरामिड के जमीन को एक बराबर किया गया, क्योंकि इसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच हुई होती तो यह पिरामिड आज तक अपने जगह पर खड़ा नहीं होता। आज से 4,500 साल पहले यह काम बेहद मुश्किल था, क्योंकि उस समय आज के जैसे लेजर लेवलर या कोई अन्य आधुनिक यंत्र नहीं था। उन्होंने जमीन को समतल करने के लिए चारों तरफ एक पतली नाली बनाई होगी, फिर पानी की सहायता से जमीन को एक बराबर किया होगा, या तो फिर इनके पास कुछ इस तरह के दिखाई देने वाली मशीन थी जिसके 2 पैर थे और बीच में एक गोली लटकी रहती थी। जब ये धागे से लटकी गोली सीधी और जमीन से टच हो जाती थी तो इनके दोनों पैरों के बीच की जमीन को एक बराबर मान लिया जाता था। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि पिरामिड बनाने में जिस लाइमस्टोन पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था वह इसके कार्य क्षेत्र से 250 किलोमीटर दूर टोरा शहर से यहाँ लाना था। आखिर कैसे इतने भारी भरकम पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो पहिए का आविष्कार भी नहीं हुआ था। यह काम तो आज के आधुनिक मशीनों के लिए भी बेहद मुश्किल है। बताया जाता है कि इन पत्थरों को पिरामिड तक पहुँचाने के लिए नील नदी का सहारा लिया गया। यह नदी टोरा शहर और पिरामिड के पास से गुजरती है। प्राचीन मिस्रवासी पत्थरों को स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप में पत्थर के हथौड़े और कॉपर तथा आर्सेनिक से बनी छेनी से काटते थे। पत्थर काटने के बाद उसे नील नदी में नाव पर चढ़ाकर पिरामिड तक पहुंचा दिया जाता था। लेकिन अभी भी गौर से सोचा जाए तो इतने भारी पत्थरों को 146 मीटर की ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा? इसके लिए उन्होंने पिरामिड बनने से पहले ही सोच रखा था। प्राचीन मिस्र वासियों ने रैंप का सहारा लिया जो देखने में कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। द ग्रेट पिरामिड जितना बाहर से रहस्यमयी है उतना ही अंदर से भी रहस्यमयी है। अगर हम इस पिरामिड के अंदर की बात करें तो इसमें अभी तक 3 टनल की खोज हुई है, जिसमें सबसे नीचे बेस चैम्बर, इसके ठीक ऊपर क्वींस चैम्बर और सबसे ऊपर किंग्स चैम्बर है। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ 3 चैम्बर ही हैं, बल्कि सच तो यह है कि हम आज तक 3 चैम्बर का ही पता लगा पाए हैं। वैज्ञानिकों ने कुछ समय पहले एक्सरे द्वारा पिरामिड की जांच की, जिसमें उन्हें किंग्स चैम्बर के ऊपर एक और चैम्बर दिखा। इस चैम्बर में एक छोटी टनल से रोबोटिक कैमरा भेजा गया तो सामने एक पत्थर का ब्लॉक मिला। वैज्ञानिकों को ऐसा लग रहा था कि इस पिरामिड का रहस्य शायद इस पत्थर के पीछे ही है। कुछ सालों के मेहनत के बाद उन्होंने एक रोबोटिक ड्रिल मशीन बनाई और उस ब्लॉक में छेद किया गया। ब्लॉक से उस पर जब वैज्ञानिकों ने कैमरे से देखा
तो सामने एक और पत्थर का ब्लॉक था और जब कैमरों को नीचे किया गया तो सबके होश उड़ चुके थे, क्योंकि नीचे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था जो वैज्ञानिकों को भी समझ नहीं आ रहा था। इसके बाद कैमरा वहीं बंद हो गया और इजिप्ट की सरकार ने पिरामिड की जांच पर रोक लगा दी, ताकि पिरामिड का रहस्य खुलने से वहां पर टूरिस्टों की संख्या में कमी न हो। इस प्रकार पिरामिड कई रहस्यों से भरा पड़ा है, जो आज भी विज्ञान को खुली चुनौती दे रहा है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।